अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर वर्ल्ड कप 2019। कल ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी हासिल की और टेबल टॉपर की पोजीशन भी हासिल कर ली साथ साथ। बट बांग्लादेश ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, अब मुझे कोई डाउट नहीं है ये कहने में कि एशिया की दूसरी टीम बनकर सामने आ रही है आफ्टर इंडिया। बहुत ज़बरदस्त चेंज आया है इन 4 सालों में बांग्लादेश की टीम में, और उनको जो टाइगर्स कहा जाता है वो उसी तरह से फाइट करते हैं और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। आज जो मुकाबला है वो है ये भी मिसमैच ही कहेंगे, बिकॉज श्रीलंका बहुत ज़्यादा वर्ल्ड कप में स्ट्रगल कर रहा है और इसका मुकाबला है वन ऑफ द फेवरेट्स इंग्लैंड की साइड से। श्रीलंका ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। वर्ल्ड कप में ये पहला मुकाबला है जो कि हेडिंगली लीड्स में हो रहा है। यहाँ पाकिस्तान ने अब अफगानिस्तान से भी इसी जगह मैच खेलना है। 19,000 तमाशाइयों की जगह है हेडिंगली लीड्स में, और यहाँ एक नया जो है वो स्टैंड बना है, और जिसकी वजह से जो हवा बहुत ज़्यादा अंदर आती थी वो कुछ रुकेगी। इस पर हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। साथ साथ मज़ेदार मुकाबला होगा या नहीं ये भी आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ मौजूद हैं आर एक्सपर्ट जनाब बासित अली और तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो। मेरी तरफ क्या देखते हैं, दोनों की तरफ? नहीं तो दोनों के लिए कह रहा हूँ, आपसे बात शुरू कर रहा हूँ तो आपकी तरफ देख रहा हूँ। वेलकम बासित भाई की तरफ, तो शो का मेरी तरफ देख लो। अच्छा, आपकी तरफ देख के इसलिए बात कर रहे हो क्योंकि शुरुआत आपसे कर रहा हूँ। अभी भी हम कुछ दोनों के बीच में गैप है, तो बीच में देखा करें, दोनों बीच में से तो बॉल निकल जाती है ना। अब आप मुझे बताएं। अच्छा, वैसे मैं समझ गया आप क्या बोलने लगे, क्वेश्चन कर लें अभी। अभी भी लोग जो हैं, क्योंकि फैंस तो फैंस होते हैं, लोग पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, तो आज के मैच से कुछ फर्क पड़ने वाला है पाकिस्तान के लिए? आज के मैच से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंग्लैंड किसी के मैच से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस मैच से फर्क पड़ता था वो हो चुका नहीं। अभी एक मैच से बहुत फर्क पड़ेगा जी। कौन से? वो है न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज। अगर वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड से हारता है और उसके बाद सारे मैचेस हारता है और पाकिस्तान अपने सारे मैच जीतता है, तो पाकिस्तान का चांस नहीं बनता। चले और कोई बात करो। ये बताए पॉसिबिलिटी। साउथ अफ्रीका अगर न्यूजीलैंड को मारता तो फिर थोड़ा सा हमारी नहीं, तो अगर आप अभी भी हम खैर पॉइंट्स टेबल पर नजर अभी डाल लेते हैं, फिर बात हो रही है तो पॉइंट्स तरफ बढ़ जाइए। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं और उस पर देखिए 9 पॉइंट्स जो न्यूजीलैंड के हैं, और न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर है, ठीक है। और पाकिस्तान के अभी बाकी हैं 4 मैचेस और पाकिस्तान के हैं 3 पॉइंट्स, 11 हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान अपने सारे मैचेस जीतता है तो पाकिस्तान के हो जाएंगे 11, और न्यूजीलैंड अपने सारे मैचेस हारता है इंक्लूडिंग वेस्ट इंडीज, तो न्यूजीलैंड 4 में से 2 भी नहीं जीतेगा। भाई मैं तो इफ्स एंड बट्स की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं आगे बढ़े, कोई चांस नहीं। मेरा ख्याल है कि अभी मैंने आपको शायद कल भी कहा था कि ये वाहिद टूर्नामेंट है जो 20 दिन में खत्म हो गया। जो 20 दिन में खत्म हो गया। अगर ये जो इफ एंड बट्स जो आप बोले ना, ये अगर आखिरी 2 मैचों तक रहता तो टूर्नामेंट में जान रहती। न्यूजीलैंड सारे मैच हार जाए, नजीब सारे मैच जीत जाए, अरे भाई ऐसे नहीं होता। अच्छा, मुझे मेरा एक और सवाल है, कल अगर न्यूजीलैंड जो कि नजर आता है वेस्ट इंडीज को हरा देता है, फिर तो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं ना चांसेस। फिर तो वो वाली बात हो जाती है कि फिर तो बहुत ही 2% चांस भी नहीं रहेगा। क्या उस वक्त मैं बोलूंगा एक चांस है। एक चांस नहीं, चांस तो मुझे तो अभी इस बात पे नजीब देखो, पाकिस्तान का जो मैच न्यूजीलैंड से है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम बात करें साउथ अफ्रीका वाले मैच की, क्योंकि वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे, तो वो भी हमारी लाइन में लगे हुए, मतलब हमसे ज़्यादा नीचे। आप कह रहे पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो पाकिस्तान अगर साउथ अफ्रीका से संडे को हार गया तो फिर क्या इंपॉर्टेंट है? तो फिर ये प्रोग्राम ही बंद कर दीजिएगा। वही इफ एंड बट्स वाली बात है कि न्यूजीलैंड सारे मैच हारे और पाकिस्तान सारे मैच जीते, लेकिन जो मैच न्यूजीलैंड वाला है ना, अगर न्यूजीलैंड जो वेस्ट इंडीज को हरा देता है, सही है, उनके 11 पॉइंट हो जाएंगे। पाकिस्तान चारों मैच जीतना इसलिए जरूरी है, जब वो न्यूजीलैंड को हराएगा ना तो जब टेबल बनेगी ना, नीचे आएगा, नहीं रन रेट नहीं, जो टेबल बनेगी ना तो उसमें आएगा नजीब ने बासित को हराया हुआ है, तो वो एडवांटेज मिलेगा। नहीं, लेकिन अगर नेट रन रेट ही ऊपर है तो उसके बाद कैसे एडवांटेज? रन रेट के लिए तो हमें 300 के करीब रन, वही तो कह रहा हूँ। ये तो आप बात कर रहे हैं, चारों मैच जीतेंगे तो हो सकता है डेफिसिट कम हो जाए ना, मतलब चारों मैच जीते 300 रन। मसला ये है कि हम 350 बनाकर भी 14 रन से हारते हैं, और जब हम 14 रन से जीतते हैं और जब हम हारते हैं तो बड़े बड़े मार्जिन से हारते हैं। कल वैसे कल प्रोफेसर की जो स्पीच थी वो बहुत जबरदस्त थी। उस पे हम बात करेंगे आगे अपने सेगमेंट में। बाल आपने वैसे बनाया ना प्रोफेसर की तरफ से, मुझे अब सीधी हो गई है। मुझे अब वैसे नीचे आ गई है। देखा है आपने? चलिए मैंने कहा था, आपने पहले कहा था कि मुझे कटेंगी, एंड तक ये मुझे ऐसे रहे तो बात है। अच्छा ठीक है।
मूविंग ऑन, हेड टू हेड पहले देख लेते हैं आज के। भाई ये लूडो खेलने आए क्या? नहीं, वो उनसे शुरू करेंगे ना, पहले हेड टू हेड पे आ जाए ना। हेड टू हेड देखते हैं और ये जानते हैं कि इंग्लैंड और श्रीलंका में किसका पलड़ा भारी रहा है। आइए लेट्स हैव अ लुक। श्रीलंका और इंग्लैंड की टीमें आलमी कप में 10 बार टकराईं। 1983 से होने वाले मुकाबलों में इंग्लिश टीम का पलड़ा भारी है। इंग्लिश टीम ने 6 बार श्रीलंकन टीम पर लंका ढाई। श्रीलंका की टीम 4 मैचेस में इंग्लिश शेरों को ढेर करने में कामयाब रही। सीरीज मुकाबलों में भी दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला रहा है। दोनों टीमें 74 बार आमने सामने आईं। इंग्लैंड ने आयरलैंडर्स को 36 मैचेस में धूल चटाई। श्रीलंका की टीम 35 मुकाबलों में फाते रही। 2 मैचेस बगैर किसी नतीजे के खत्म हुए। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो देखते हुए मुझे हैरत हो रही है। मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस होगा, बट 74 में 36 और 35 इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर ओवरऑल गई। हाँ, क्या कहेंगे तनवीर? कल से जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे मैं वहाँ बैठूंगा। ये कुर्सियाँ लगवाई इसने इस तरह। हाँ। नहीं, शुरू करें आप। अच्छा देखिए, जो ओवरऑल मैचेस की परफॉर्मेंस है उसमें तो समझो बराबर हैं दोनों, लेकिन अब हम टीम देखें श्रीलंका की, वो आई थिंक लगता नहीं है कोई ऐसा मुकाबला है इंग्लैंड की टीम का। देखिए, जो मुझे ऐसा लगता है कि श्रीलंका की टीम इस वजह से भी परफॉर्म बहुत अच्छा करती थी, अब वैसे प्लेयर नहीं है, क्योंकि जो इनके ऊपर के जो प्लेयर्स होते थे वो, और आई थिंक सबसे ज़्यादा इनको जो नुकसान हुआ आई थिंक मलिंगा की वजह से बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि फास्ट बॉलिंग में जिस तरह मलिंगा परफॉर्म करता था, फिर उसके बाद कुछ अर्सा पहले चले जाए मुरलीधरन वगैरह बहुत अच्छी फॉर्म में थे जब ये लोग खेलते थे। आई थिंक एंजेलो मैथ्यूज जो है, लगता है जो इनका वही जो इनका वर्ल्ड कप जीतने वाला टाइम है अर्ली 90s का, 96 से भी। हाँ, तो वो जो प्लेयर्स थे डिसिल्वा एंड देन, देखिए हमेशा आपकी टीमें उस टाइम जीतती हैं जब आपका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो, ओपनर बहुत अच्छे होते हैं, मिडल ऑर्डर होता है, पूरी बॉलिंग होती है, स्पिनर्स भी अच्छे होते हैं, बॉलिंग भी अच्छी होती है, तब आपकी टीम टॉप पे रहती है या आप बड़ी टीम को मार सकते हैं। अब जो श्रीलंका की टीम है उसमें आप देख लें, आपके ओपनर्स भी ऐसा वो नहीं है, कोई एंजेलो मैथ्यूज की भी फॉर्म वो नहीं है। अभी आप देखें कुछ अरसे पहले कि एंजेलो मैथ्यूज ऐसा प्लेयर बन गया था कि जब भी वो आता था बंदा ये समझता लगता है ये मैच लेके निकल जाएगा, उसकी फॉर्म भी अच्छी नहीं है। मलिंगा भी अब वैसी फॉर्म में नहीं है। आप अपनी कंट्रोवर्सी में कुछ 4-5 प्लेयर्स को आप छोड़ भी दिया, तो जो ये टीम है ये आई थिंक इस टाइम इंग्लैंड के आगे मतलब इतनी अच्छी टीम। डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं, इनकी तो अब जाके शुरू हुई है, पहले तो ये स्कूल क्रिकेट पर ही चलते थे, अब कुछ इनका सेटअप बना है। स्कूल क्रिकेट कितनी इंपॉर्टेंट है श्रीलंका में और अब इनका ये क्यों बुरा फेज आ रहा है, क्या समझते हैं आप? पहले वाले सवाल का जवाब दूं थोड़ा? जी प्लीज। आप ये देखें कि जो वर्ल्ड कप का आपने बताया ना, 6 इंग्लैंड ने जीते, 4 श्रीलंका ने जीते, तो 4 जो जीते होंगे वो एशिया में जीते होंगे। एग्जैक्टली सही है, क्योंकि 96 में जिस तरह अपना 96 था, जिस तरह जय सूर्या ने और कालू वितराना ने चेंज किया था 10 ओवर पावर प्ले, तो उसमें इन्होंने इंग्लैंड को भी बहुत मारा था। फैसलाबाद में मैच हुआ था, मैं और तन्नो भी देख ही रहे थे, बहुत बुरी तरह मारा था। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, एक सीरीज़ ऐसी हुई थी नजीब जो इंग्लैंड में हुई थी और मेरे ख्याल इंग्लैंड ने 300 समथिंग रन करे थे और 10 विकेटों से हारा था इंग्लैंड। जय सूर्या ने और थरंगा ने, मतलब जय सूर्या ने 170 समथिंग करे थे, थरंगा ने 100 करे थे, और मेरे ख्याल 9 विकेटों से या 10 विकेटों से मुझे याद नहीं पड़ा, लेकिन बड़े मार्जिन से वो सीरीज श्रीलंका बहुत अच्छा खेला, क्योंकि उस टीम में संगकारा भी था, महिला भी था, मुरली भी था, चमिंदा वाज आई एम नॉट श्योर था, जो बड़े प्लेयर जो एकदम गए ना, तो उसकी वजह से इनके यहाँ सियासत बहुत है। हाँ, अच्छा। बहुत ज़्यादा सियासत है। सपोज अगर तनवीर की गवर्नमेंट आई है तो सामने वाले सब बाहर, और अगर बासित की गवर्नमेंट आई तो तनवीर वाले सारे बाहर। ये बहुत गलत सियासत से बड़ा इफेक्ट होता है। अर्जुना वहाँ पे पॉलिटिशियन है, मतलब जब वो उसकी गवर्नमेंट आती है तो वो भी ये करता है, ये जो उसके प्लेयर होते हैं। सनत भी असेंबली में गया, एक इनका कप्तान था पुराना, वो भी मतलब रहा, तो ये चीज़ डैमेज कर रही है। जहाँ तक स्कूल क्रिकेट की बात करें, सबसे अच्छी स्कूल क्रिकेट इस वक्त श्रीलंका में है। बिल्कुल, पढ़ाई तो पढ़ाई, क्रिकेट भी बहुत अच्छी तो आ रहे हैं प्लेयर्स। उसके बाद जो नज़र आई है अब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट बांग्लादेश में बहुत अच्छी हो रही है, तो इसी वजह से इनके अंदर ये जो ग्रोथ आ रही है। बांग्लादेश ने जब इम्प्रूव करा ना नजीब, ये बात मैं मतलब बताता चलूँ कि
जो श्रीलंकन कोच है ना अभी, वो पहले बांग्लादेश का कोच था। वो जहाँ जहाँ भी गया वो बेसिकली ओपनर था, टेस्ट मैच प्लेयर था, जो बारी लेने वाला प्लेयर जैसे बोलते ना। तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कराई बांग्लादेश में। फिर उसके बाद उन्होंने वॉल्स को लिया, डिफरेंट लोगों को लिया, इंडियन एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को लिया। अब वो दोबारा अपने मुल्क आया है, तो उससे फर्क पड़ा। अब देखें आया वो बेहतर होता है या नहीं होता। अब पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे हमारे सेगमेंट इनसाइड एज में। अब क्या करें, हैं तो पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात करनी है। तो इफ्स एंड बट्स जो जितने हम कर रहे हैं उसको हमने एक पैकेज की सूरत में भी बनाया है कि पाकिस्तान के लिए क्या चांस है, कौन किससे खेले, किसके मैच में बारिश हो, कौन हारता ही रहे। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जी हाँ, जो ख्वाहिशात का इजहार इस पैकेज में किया है वो मुझे हंसी पता क्यों आ रही है जी। एक तो शायद हम लोग, मुझे या बासित भाई को या आपको किसी को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान कैसे पहुंचेगा। सही है, हफीज़ को आप लाइन पे ले लो, वो बता देगा कैसे पहुंचेगा। अच्छा, हमें तो यहाँ तक पता है कि पाकिस्तान के अलावा दूसरी टीमों को दर्जनों मैच हारने पड़ेंगे तब जाके पाकिस्तान का चांस बनता है। अदरवाइज तो हमें तो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा। एक वो बात होती है मुआवजा। अब मुआवजे से भी कोई बड़ी चीज हो जाए वो हमें नहीं। जिस तरह लोग फेसबुक पे सोशल मीडिया में मजाक उड़ा रहे हैं, उसको किसी को हेपेटाइटिस टीम को हो जाए, किसी को दिल की बीमारियां हो जाए, किसी को फलाना हो जाए, तब जाके हम लोग आ सकते हैं। मतलब हम बाकियों पे सब छोड़ देते हैं, अपने ऊपर कुछ रखा। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, हफीज तो खेलने गया हुआ है, अगर वो इंटरव्यू में ये बात कर रहा है क्या कि मतलब यानी पाकिस्तान के अभी भी चांस हैं, और ये बात कर रहा है कि जी उम्मीद, और ये बात वो कर रहा है कि 4 से 5 दिन का हमें ब्रेक मिला है, अब हम फ्रेश होंगे, तो मतलब यानी मेरे हिसाब से तो मजाक ही कर रहे हैं वो। अच्छा, हफीज की बात चल रही है तो क्या कहा है आपको दिखा दें। वो ये कह रहे हैं कि एक ट्वीट्स पे हम जो है ये फैसला नहीं कर सकते कि टॉस जीत के क्या करना है। वो वहाँ जो लोग मौजूद होते हैं उनका डिसीजन होता है, पिच और कंडीशन देख के ये बात की जाती है। दूसरा ये कि जब भी इंडिया से हारते हैं सियासत की बात शुरू हो जाती है, पॉलिटिक्स की बात हो जाती है, ग्रुपिंग की बात हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हफीज़ ने और क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। टीम मेंबर मैनेजमेंट के फैसले को ऑन करता हूँ। टॉस के ऊपर इतनी डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। ट्वीट्स कोई भी पढ़ के जो है वो अपने फैसले नहीं लेता, किसी की राय पहले पूछ के कोई जो है वो अपने राय चेंज नहीं करता। जो भी बेस्ट डिसीजन लगा हमारे कप्तान को, हमारी मैनेजमेंट को, वो लिया गया। हम एज ए टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। हमेशा जब हारते हैं तो पता नहीं क्यों कहाँ से ऐसी चीज़ें बाहर निकलती हैं। हम एक हैं, हम पाकिस्तानी हैं, ऐसी कतन कोई बात नहीं है जो बाद में हारने के बाद आती। इंडिया से मैच हार गए तो ग्रुप बन गया, तो ये सब फजूल बातें हैं। इशारा करेंगे शुएब मलिक की तरफ, जो उसने 15-20 साल आप पाकिस्तान की खिदमत किया, उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर देना, ये ठीक नहीं है। रियलिस्टिक चांस तो ये है कि पाकिस्तान को एक गेम जीतना है जो हम खेलने जा रहे हैं। एक नया सफ़र है। ऑब्वियसली पिछले जो हमारा जो 5 मैच हुए हैं उसमें हम लोग अच्छा नहीं कर सके, लेकिन इन 5 दिन के गैप ने मेंटली फिजिकली हमें मौका मिला है कि हम लोग दोबारा से अपने आप को, इस टीम को लेके जो है वो चलें। जितनी पॉजिटिव बातें हफीज़ कर रहे हैं। बासित भाई सवाल आपको कसम है आपने जवाब देना है। ये एक गेम जीतना है, उसके एक गेम जीतना मुझे बताया, हमें नहीं समझ आ रही शायद ये क्या बात है, एक गेम हमें जीतना है। मतलब क्या जीतना है? चलो साउथ अफ्रीका को जीतने, उसके बाद क्या वो कह रहा है कि वापस आ जाएंगे। प्रोफेसर इसलिए बोलते हैं ना, मैंने तो बोला था प्रोफेसर किसी काम का नहीं है। ये कितनी अच्छी वे में बात करी है अबाउट शुएब मलिक, और वो बिल्कुल मेरे ख्याल किताब लिखूंगा तो फिर बताऊंगा। मतलब उसने जितनी अच्छी वे में बात की उतनी अजीब सी वे में खत्म कर दी। मतलब एक बात बोलूं, जी बोले। क्रिकेटर्स पे कभी एतबार नहीं करना, क्रिकेटर्स पे कभी एतबार नहीं करना, कभी एतबार नहीं करना। ये नहीं सब पे। अब इसमें माजिद भाई हैं, यूनुस है या इमरान भाई, हम तो आपके एतबार पे पूरी ट्रांसमिशन कर रहे हैं। नहीं, मैं इन लोगों का नाम ले रहा हूँ, मुझ पे नहीं करना। अच्छा क्रिकेटर्स बहुत बड़े बेवफा होते हैं। अच्छा, मिसाल दूं? क्रिकेटर तक ही रखे। नहीं, मिसाल देता हूँ। नहीं, मिसाल दें। बिल्कुल। बचपन से जो हाथ पकड़ के क्रिकेट खिलाते हैं ना, और जब टेस्ट प्लेयर बन जाते हैं उसके भी नहीं होते, तो उसको छोड़ के चले जाते हैं, अपना नया घर ले लेते हैं। ये वो बात बोल रहा हूँ जो बहुत सौ को बुरी लगेगी, तो इनकी बातों में मत आओ यार। इनकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, इनके जो काम होते हैं ना वो बहुत ख़राब होते हैं, लेकिन ये टाइम नहीं है। ये मतलब वो नहीं, अपना इवेंट ऐसा है कि इस पर हम बात नहीं कर सकते। नहीं, टाइम इंतजार ही कर रहे हैं हम बाकी टीमों के हारने का। किसी दिन आएगा ना कोई चीज़
तो सामने शक्ल अपनी भी दिखाऊंगा, सबको दिखाऊंगा कि कौन क्या होता है। अब टाइम आ गया, मीठा मीठा अच्छा, कड़वा कड़वा थोक लिख दे। अच्छा मुझे चीज किताब में लिखूंगा, अपने चैनल पे बात। अच्छा मुझे चीज बताएं, बासी भाई ने जो बोलना है बोल दिए। मैं फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि पीछे लग जाए लोग मेरे। अभी जरा आराम। अभी तो पहले वाले के फोन आना बंद नहीं हो रहे। देखिए बात ये है कि कुछ प्लेयर्स बोलते हैं, कुछ प्लेयर, चलो हफीज की मिसाल ही ले लो, कि ये ग्रुपिंग कहाँ से हो जाती है। मेरा उन क्रिकेटर से सवाल है कि जिस टीम से आप लोग खेलते हैं, उन क्रिकेटर्स, हफीज नहीं, जो भी क्रिकेटर्स हैं, तो आप लोग पीछे बैठ के उसकी बुराइयां क्यों कर रहे होते हैं? इसका गेंद नहीं पहुंच रहा, इसको खिला क्यों दिया, कोच को नजर नहीं आ रहा था, इसकी जगह नहीं बनती। मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ फिलहाल। डोमेस्टिक में यही क्रिकेटर्स यही बातें कर रहे होते हैं, ड्रेसिंग रूम में बैठ के अपने दोस्तों यारों के साथ बैठ के, इसकी तो जगह नहीं बनती थी, ये क्यों खेल गया, ये अनफिट है। और वो लोग जो इतना अरसा पाकिस्तान टीम से खेले, जो बातें करते हैं ग्रुपिंग क्यों होती है, वो ही सबसे ज्यादा बातें कर रहे होते हैं। सही है। इस पर शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं इन आवर सेगमेंट एनी शाहिद। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब सुन रहे थे आप ये कॉन्वर्सेशन सारी टीम के बारे में। पहले आप मुझे ये बताइए कि माहौल कैसा है, मोराल कैसा है, फिर इसकी तरफ आते हैं। बिल्कुल, मैं कन्वर्सेशन सुन रहा था। बासित भाई जो हैं वो तो अब थोड़े से माइल्ड हो गए, तनवीर की वही शोला बयानी कायम है, तो मज़ा आता है और आपको तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। और जहाँ तक टीम की बात है, तो टीम ने कल बड़ी इंटेंस प्रैक्टिस की है। जब भी पाकिस्तान की टीम इस तरह काफ़ी नीचे होती है, यानी बॉटम प्लेस से सेकंड प्लेस पे है पाकिस्तान, नीचे से दूसरे नंबर पर है, तो बैक टू द वॉल्स होती है, तो थोड़ी डिटर्मिनेशन ज़्यादा होती है। जिस तरह कल हफीज़ ने आके बात की, जिस तरह सरफराज ने की, तो उससे लग रहा है कि पाकिस्तान ऑल आउट जाएगा और जाना भी पड़ेगा। जाहिर है आपको और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। साउथ अफ्रीका को किसी तरह हराएं और फिर ये देखेंगे दूसरे रिजल्ट। अभी बहुत सारे रिजल्ट ऐसे बाकी हैं कि जो टॉप 4 है उनको कोई ना कोई अपसेट का शिकार होना पड़ेगा। एक आध रुकेगा, बांग्लादेश इंशाल्लाह अफगानिस्तान से हारेगी, तो काफ़ी कुछ रास्ते खुलेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान को अपने चारों मैचेस जीते और अच्छे। बांग्लादेश से शायद भाई क्या फर्क पड़ रहा है? हमें तो टॉप की टीमों को हारने की दुआएं ज्यादा मांगनी है, लेकिन बांग्लादेश भी आपको मुसीबत कर सकता है। अगर कुछ टीमें रुकी, न्यूजीलैंड रुकी या कोई और टीम रुकी, तो आपका याद रखें आखिरी मैच 5 जुलाई को वो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बन जाएगा बांग्लादेश से। और बांग्लादेश से जो आप आखिरी 4 मैच खेले 2015 के बाद से, वो आप चारों हारे। ठीक है, तनवीर आपसे बात करना चाह रहे हैं। शाहिद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद भाई सबसे पहली बात ये है कि मेरे ख्याल आपसे भी बड़ा मुश्किल सवाल पूछूंगा कि हफीज़ ने जो बात की, उसने बोला कि जी हमारा अभी भी चांस है। हमें तो यहाँ समझ नहीं आ रही क्या चांस बन रहा है, अगर आपको पता है वो बता दें। दूसरी चीज़ ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन शाहिद भाई, दूसरा क्वेश्चन, हम ये बात कर रहे हैं हमने चारों मैचेस जीतने हैं, चारों के साथ दूसरी टीमों को दर्जनों मैच हारने, तब जाके हम आएंगे। तो ये कैसे मतलब मुमकिन है कि वो टीम एक मैच तो जीतेगी, कोई ना कोई टीम 2 मैच तो जीतेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलिया भी सारे मैच आ रहे हैं, इंडिया भी सारे मैच आ रहे हैं, न्यूजीलैंड भी सारे मैच आ रहे हैं, तभी जाके कुछ चांस बनता, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। नहीं, सारी टीमें तो एक आध मैच तो हारेंगी, लेकिन जब आप सारी टीमों का गुचड़ मुचड़ बनाएंगे, जब एक मलगूबा बनाएंगे, तो उसमें एक चांस निकलता है। और ये आप मत भूलें 1992 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को इसी तरह अपने आखिरी 3 मैच जीते थे। पाकिस्तान ने अपने आखिरी 3 मैच जीते, और जब आखिरी मैच न्यूजीलैंड से जीत कर पहुंचे होटल में, तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा था। वेस्ट इंडीज फेवरेट था जीतने के लिए भी और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भी, और वो मैच वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। तो रूल आउट नहीं कर सकते, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि बहुत ही मुश्किल है और पाकिस्तान को कम से कम अपने चारों मैच तो जीतने ही जीतने। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी कैलकुलेशन होती है कि पाकिस्तान अगर 3 मैच जीत गया और एक टीम अपने ज्यादा मैच हार गई, तो पाकिस्तान 9 पॉइंट्स पे भी जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की जो सबसे खराब चीज है वो पाकिस्तान का -1.9 नेट रन रेट बहुत खराब है। और शाहिद साहब एक और बात, एक तो रमजान नहीं है, दूसरा ये टीम भी वो नहीं है, उसमें जो मैच विनर्स थे, क्या आप उनको इस टीम से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कुछ हमने थोड़ा सा अपने अब याद आ रहा है, उस वक्त हम इस तरह नहीं बोल रहे थे कि थोड़ा हमने अपने सिलेक्शंस में भी प्रॉब्लम किया। हमने कुछ 1-1.5 साल से अपनी प्रिपरेशंस भी नहीं की। हमें वर्ल्ड कप के लिए 1-2 यंगस्टर्स को बनाना था, इसलिए कि अभी इस वर्ल्ड कप में जो भी हम देख रहे हैं कि जो हाफ फिट प्लेयर्स हैं, जो एजेड प्लेयर्स हैं, श्रीलंका में 3-4 है, त्रिमाने हैं, तिशारा परेरा है, लसित मलिंगा है,
और ये सारे प्लेयर्स नाकाम हो गए, हाफ फिट प्लेयर्स नाकाम हो गए। तो कोशिश ये करनी चाहिए थी कि 1.5-2 साल पहले तैयारी करते। इंग्लैंड ने 2015 के वर्ल्ड कप के बाद से तैयारी की, वही यूनिट रखा, और देखें आपके उन्होंने 2015 के बाद से 2019 तक 4 साल में कोई होम सीरीज वनडे की नहीं आ रही, और 42 टाइम्स 300 प्लस स्कोर किया है। नेक्स्ट बेस्ट इंडिया की टीम है जो गालिबन 26 से 27। अच्छा शाहिद भाई, शायद में सुनने में ये आ रहा है कि शायद हसनैन और हारिस सोहेल खेल रहे हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। लग ऐसा ही रहा है, इसलिए कि कल हसनैन ने काफी लंबी चौड़ी बॉलिंग की, बार बार कोचेज आके उसको बता रहे थे, और वो बड़े मेन बैट्समैनों को बॉलिंग कर रहे थे। फिर हारिस सोहेल ने भी काफी नेट में बैटिंग प्रैक्टिस की है। तो बताएं तो बेस्ट ऑप्शन यही लगता है कि आप हारिस सोहेल को खिलाएं और हसनैन को खिलाएं। ये भी आप एक ऑप्शन आप रख सकते हैं कि आप बाबर आजम से ओपन करा के इमाम को हटा के मिडिल ऑर्डर में कोई एक अच्छा तगड़ा और बैट्समैन अगर है आपके पास, जो कि लग तो नहीं रहते। इसका मतलब ये है कि शोएब मलिक और हसन अली आई थिंक ड्रॉप होते हुए लग रहे हैं मुझे। यही नजर आ रहा है मुझे। ये बताइए मौसम की क्या अपडेट है? लॉर्ड्स में हमारा मुकाबला है, तो क्या अपडेट है आपके पास वेदर की? देखिए अभी तक तो धूप है और मैच पूरा होने का इम्कान है, लेकिन कल भी काफी धूप थी और फिर थोड़ी देर बारिश हुई थी, तो थोड़ी थोड़ी बारिश है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। मैच डिस्टर्ब नहीं होगा और वेदर अच्छा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रश्मि साहब हमारे साथ थे। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again in our special transmission for World Cup 2009। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बड़ी ख़राब है और पाकिस्तान टीम के चांसेस पे हम बार बार बात करते रहते हैं, लेकिन यहाँ आपको ये बताएं कि अच्छे वक्त भी याद आते हैं कभी कभी जब ऐसा कोई दिन आ जाता है। आज के दिन, आज से 10 साल पहले यानी कि 2009 में हमने वर्ल्ड T20 का फाइनल लॉर्ड्स में जीता था यूनुस खान की क़यादत में। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको वो दिखाते हैं। जी हाँ, क्या ज़बरदस्त यादें हैं उस वर्ल्ड T20 की। बासित भाई आपसे शुरू करते हैं, क्या कहेंगे 2009 की कामयाबी? बहुत ज़बरदस्त डे था। मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट आप ये देखें ऊपर आई थी। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करता चलूँ, पाकिस्तान की क्रिकेट में वो जो प्रॉब्लम आ रही है ना अभी, वो जो लाहौर में इंसिडेंट हो गया था ना, अगर वो नहीं होता ना तो पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी नीचे नहीं जाती। क्योंकि हमारे पास सुपरस्टार यूनुस था, मिसबा था, शाहिद था, बच्चे चाहते थे इन्हें। जब से ये दोनों गए आप देखो अभी कौन है सुपरस्टार, तो बहुत बड़ा गैप आया। इस वक्त जो भी चेयरमैन बने पाकिस्तान में, नजीब ये बात मैंने करनी थी, मैं भूल गया, अच्छा हो आपको ये जी। पाकिस्तान की क्रिकेट को बहाल करना है ना दोबारा, पाकिस्तान में क्रिकेट का सिर्फ वापस ले आए क्रिकेट को, हर चीज़ बहाल हो जाएगी, हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता तो आ रही है, लेकिन ओवरऑल हमारी फुल, आपको क्या लगता है कि अब फुल सीरीज कब वापस आएगी? आ जाना चाहिए, श्रीलंका को पहली फुर्सत में आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारी मतलब अभी इंडिया से जो बातचीत चल रही है, इमरान भाई ने मैसेजेस भी दिए, अगर इंडिया आ गया तो फिर तो दुनिया की सारी टीमें आ जाएंगी ना। अभी MCC टीम को लाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल है सबसे पहले श्रीलंका को आप ले आए। हमने तो अभी श्रीलंका में भी हालात ख़राब हुए थे, तो उससे क्रिकेट नहीं रुकी है। हमने जूनियर टीम को भेजा था। तो ये वो टीम है, अगर आ जाती है ना, और कोई भी ऑस्ट्रेलिया के बाद हम जा रहे हैं, जैसे उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी कि आप डे नाइट टेस्ट मैच खेलें, आप खेलें। आप उन्होंने बोला आप मतलब 5 वनडे, 3 आप दुबई में खेल लें, 2 पाकिस्तान में खेल लें, क्योंकि जिस तरह PSL आया है अब लोगों के जहनों में बात आई है, नजीब पाकिस्तान में क्रिकेट आना बहुत ज़रूरी है। फिर आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि 10 साल गुजर गए, पहले तो अपनी उस पर राय दें। हाँ जी बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। और 2009 में जो T20 का वर्ल्ड कप जीते, आज भी हम T20 में तो नंबर 1 ही है ना, नंबर 1 है। और खुशी की बात होती है कि 92 का वर्ल्ड कप भी जीते, 50 ओवर क्रिकेट का, T20 का भी, जब आप, और चैंपियन ट्रॉफी भी, जब आप सारे इवेंट जीत गए। लोग कहते थे जी डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी रद्दी है, बिल्कुल, और इसी डोमेस्टिक क्रिकेट से आपके पास कितने बड़े बड़े नाम बने। देखिए PSL का सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में होने जा रही है पूरी PSL, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक इसमें क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने पाकिस्तान में क्रिकेट लेके आनी है। तो जाहिर बात है बात चेयरमैन नहीं करनी है क्रिकेट बोर्ड से, क्रिकेट बोर्ड अगर चेयरमैन आपस में बात करेंगे तो फैसले आई थिंक बहुत जल्दी होंगे। और रही श्रीलंका की बात, वो आ जाए पहले, वो तो जाहिर बात है उनके साथ इंसिडेंट हुआ था, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर वो पहले आ जाए तो फिर पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत वो हो सकती है। अगली सीरीज के लिए बात चल भी रही है। लेकिन नजीब एक चीज़ हमें समझनी चाहिए। देखिए
क्रिकेट अगर हम किसी भी क्रिकेट बोर्ड से बात करते हैं, वो शुरू में तो कहते हैं हम आना चाह रहे हैं, लेकिन आगे चल के कहते हैं नहीं हम नहीं आना चाह रहे। अब हमें ये सोचना है कि कौन लोग हैं उनके पीछे जो इस उनको रोकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे डाउट यही होता है कि कुछ ना कोई लोग तो होंगे जो इनको रोक रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपना, बासित भाई क्या इस बात से एग्री करेंगे, हमने अपना होम नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ हमने अपना होमवर्क भी, टारगेट भी सही टीमों को नहीं किया। आप होमवर्क भी कर ले यार, मसला ये है कि स्पॉन्सरशिप उन्हीं से मिलती है ना, समझे बात है, जाहिर है। तो आप श्रीलंका अगर एंड में हटेगा तो स्पॉन्सर्स कहाँ से लेता है वो? यही तो प्रॉब्लम है। मतलब आप ये देखें ना, सबसे ज़्यादा 2009 में जो इंसिडेंट हुआ, हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है, आज ये बात शेयर कर देता हूँ, कराची में टेस्ट मैच हुआ था, यूनी ने 300 करे थे, तो वो मैच ड्रॉ हो गया था। बिल्कुल सही है। तो जावेद भाई वहाँ पे उस टाइम पे डीजी थे, एजाज भट्ट चेयरमैन साहब थे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। तो जावेद भाई ने बोला भट्ट साहब अगर वहाँ पे गवर्नर राज का मसला है तो दूसरा टेस्ट मैच यहीं दोबारा करवा लें। तो उन्होंने नहीं जावेद यार वहीं होगा। अगर वो टेस्ट मैच वहाँ से यहाँ हो जाता तो शायद उस तो ये वो इंसिडेंट ही नहीं होता। सिक्योरिटी लैप्सेस है वो, उसका कसूर तो आपको आपकी गलती तो है ना। एक मोबाइल थी यार सिर्फ, मतलब वो तो गलती है, हो गई, अब तो बहुत बड़ी गलती है। बोला क्या गया था कि आपको मतलब यानी प्रेसिडेंट या वजीर आजम अब प्रोटोकॉल मिलेगा, दिया जाएगा, लेकिन अब हालात बहुत बेहतर हो गए हैं और अब ऑब्वियसली पीएसएल जाता है आर्मी चीफ को, चाहे पहले वाले आर्मी चीफ हो चाहे अब ये हो। और आपके यहाँ जो पीएसएल आई है, आप क्या समझते हैं? क्रिकेट बोर्ड की वजह से आई है, आर्मी चीफ की वजह से आई है यार? नहीं, तो हर किसी का जो बांग्लादेश जिम्बाब्वे रोल है, कोई ना कोई होगा, सबको निभाना पड़ता है। मेजर रोल है यार, मेजर रोल है। देखिए अब वो क्रिकेट बोर्ड वगैरह से तो जाहिर बात, अब आर्मी चीफ तो नहीं बात कर सकते ना, वो तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ही करेगा, लेकिन सबका अपनी अपना रोल है पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आने की। बिल्कुल सही है। और एक मिनट, पाकिस्तान अगर हार भी जाए ना वर्ल्ड कप, अब हमारा काम है कि इस टीम प्लेयर्स नहीं बोल रहा, आने वाले दिनों में हमें जो भी बोर्ड हो, जो भी आए सिलेक्टर, जो भी आए अपना कोच, हम अपना इनपुट ज़रूर दें। बीइंग अ टेस्ट क्रिकेटर या इंटरनेशनल क्रिकेटर, इनपुट देना ज़रूरी है कि अगर आपने पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी करनी है, अगर आपने इसी तरह टीवी पे उड़ाना है या जो दूसरे लोग बात कर रहे हैं, आप हमेशा एक चीज़ रखें, जो कोचेज़ बनते हैं ना नजीब, वो आप लेके आते हैं। तो आपको भी जिस तरह हम अब पाकिस्तान के कोचेस की बात करें तो आपकी भी जिम्मेदारी है, आपसे भी सवाल जवाब होने चाहिए। बिल्कुल सही है, ये जरूरी है। अच्छा, इसमें तो फिर 4 साल की प्लानिंग अब की जाए, शॉर्ट टर्म प्लानिंग ना करें। एक चीज कोचिंग की बात हुई, मेरे माइंड में एक चीज आई है, देखिए जो कि मुझे अजीब सा लगता है, कोचिंग कोर्सेज अगर पाकिस्तान टीम में कोचिंग कोर्स आना है आपने या रीजनल लेवल पे करना है, तो कोचिंग कोर्सेज पीसीबी में होंगे, जिसने किए में होंगे, जो अकेडमीज में होते हैं वो ही आ सकता है। पीसीबी में नहीं, ऑस्ट्रेलिया से जिसने करे हो ना, ऑस्ट्रेलियन कोच जिसने करवाता तो पीसीबी है ना, आप अपने तौर पे भी कर सकते हैं। कोर्सेज तो वही है ना, ऑस्ट्रेलियन एसीबी, ठीक है, करवाता वो पीसीबी है, ठीक है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर जिन लोगों ने इंग्लैंड से कोचिंग कोर्सेज किए वही किसी और जगह से, उसको क्यों नहीं माना जाता? आप पाकिस्तान टीम, क्या वजह है? पूरी बात करने दो ना, टाइम खत्म हो गया। पाकिस्तान टीम के अंदर जो भी कोच आता है वो उसने अपने कोचिंग कोर्सेज किए होते किसी भी, लेकिन उसको एक्सेप्ट करते हैं। इस वक्त जो है ना एसीबी के ज्यादा चलते हैं, सिवाय इंग्लैंड में, इंग्लैंड के साउथ अफ्रीका में भी एसीबी कोच, ठीक है। एसी मतलब ऑस्ट्रेलियन डोमिनेट, ठीक है। ये कोचिंग का जो टॉपिक है इसको हम कल डिस्कस करेंगे और इस पे बात करेंगे। क्या कल नहीं, कल टाइम तो आज एंड में शुरू कर दिया, ब्रेकिंग न्यूज ना आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। सवाल पे बढ़ते हैं, आज का सवाल, और आज के सवाल से पहले हम आपको कल के सवाल का जवाब और विनर बता दें। कल हमने सवाल किया था कि 1992 वर्ल्ड कप का बेहतरीन खिलाड़ी कौन था, तो वो थे न्यूजीलैंड के कप्तान मार्टिन क्रो और मरहूम जो अब इस दुनिया में नहीं रहे जुनैद शेख ने लोधरा से सही जवाब दिया था। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। 1992 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा स्कोर किस बैट्समैन ने किया था? ये बड़ा आसान सवाल है और इसका जवाब अगर आपको आता है तो सेलफोन उठाइए, AKR लिखिए, मुझे नहीं पता, स्पेस लिखिए, अपना जवाब लिखिए, नाम लिखिए और सेंड कर दीजिए 8038 पर। आपको प्रोग्राम के बाद बताऊंगा। आज का जो मैच है वो बड़ा इस वक्त कॉम्प्लिकेटेड हो गया है श्रीलंका के लिए। शुरू में ही 4 पर 2 आउट है
और चौथा 4 ओवर का खेल हो चुका है, क्या कहेंगे? 500 रन करेगा श्रीलंका आज। अगेन वो लूडो वाला नहीं बताया, आप बताए क्या? वो इसलिए यार, हाँ टॉस जीत बहुत के मुश्किल हो गया। असल में पिच देखी नहीं है, किस उस पे टॉस जीत के। पिच इज एब्सोल्यूट बैटिंग विकेट है, पिच भी देखी और रिपोर्ट भी देखी है। आप बताइए। आपने देखी है? मैंने देखी है। मैं आपकी बात पर कैसे मान लूं? अब मैं जब कह रहा हूं तो माने, मैं आपकी बात नहीं मानता। मैं खिला हूं। अच्छा जल्दी बताइए, मैंने क्रिकेट फाइनल थॉट्स। फाइनल थॉट्स इंग्लैंड। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। मैं आपकी तरफ देख ही नहीं रहा क्योंकि आपका क्वेश्चन ही ऐसा है। 4 पर 2 में क्या सवाल बनता है? आज की ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीमुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।